खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी वो अपडेट आ रही है जिसका लंबे टाइम से सभी को इंतजार था। जो भी लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है, उन सब ने खाद्य सुरक्षा योजना का कहीं ना कहीं फॉर्म भर रखा है और उस फॉर्म का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, अब सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जितने भी फॉर्म हमारे पेंडिंग चल रहे हैं उनके निस्तारण से संबंधित आदेश जारी हो चुका है और यहाँ पर हमारे सामने सूचना आ चुकी है। तो क्या लिखा हुआ है, किस तरह से जांच होगी और किस तरह से लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा, चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि सबको अब खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस बार आप ये मौका चूक गए तो उसके बाद पता नहीं कितने सालों में ये स्कीम खुलेगी, कितने सालों में आपको फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का या फिर आपके परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो आदेश है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से समस्त जिला कलेक्टर को यहाँ पर भेजा गया है। विषय जो यहाँ पर लिखा गया है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण बाबत, यानी जितने भी खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र फॉर्म प्राप्त हो रखे हैं उनकी जांच यहाँ पर अभी होने वाली है। तो उस संबंध में यह आदेश निकाला गया है। अब इसके मुख्य पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जितना मुझे समझ में आ रहा है, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से कंप्लीट डिटेल में पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर इसमें यह लिखा गया है कि जो जांच होने वाली है वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कुछ स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है। इसी के साथ एक दूसरा काम भी खाद्य सुरक्षा योजना वाला साथ ही चल रहा है, यानी जो लोग ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है और उन परिवारों में जो नई बहुएं आई है, नई विवाहित महिलाएं आई है, उनका नाम ऑलरेडी जुड़ रहा है और 0 से 18 वर्ष के बच्चों का नाम जुड़ना भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी हमने सुबह सूचना देखी थी। अब यहाँ पर ये जो पेंडिंग फॉर्म है उससे संबंधित है, तो इसका जो निस्तारण है, जो फॉर्मों का जो निस्तारण है वो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग बताया गया है कि किन को यहाँ पर FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा और यहाँ पर किन लोगों को पहले खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। शहरी क्षेत्र आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मुख्यतः वही है। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर अंत्योदय परिवार, BPL परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, आस्था कार्डधारी परिवार, इसी के साथ सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार, बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, निसंतान वृद्ध दंपति और वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है। तो ऐसे परिवारों को पहले चरण में यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जा सकेगा। ऐसे जो भी परिवार है जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनका फॉर्म सबसे पहले अप्रूव किया जाएगा। अब आगे ये बताया गया है कि प्रथम चरण में लंबित आवेदन शून्य होने पर द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा। यानी पहले चरण में जितने भी लोग यहाँ पर शामिल किए गए उन सबका जब फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तब आगे सेकंड चरण शुरू होगा और बाकी जो समावेश की श्रेणियां हैं उनमें जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट लिखे गए हैं। समावेश की श्रेणी जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, चाहे आपने मनरेगा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हो कि आपने 100 दिन कंप्लीट किए हैं, या फिर आपने भूमिहीन किसान वाली या फिर लघु या सीमांत किसान वाली, जो भी समावेश की श्रेणी सेलेक्ट कर रखी है उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। उससे संबंधित अगर सही प्रूफ आपका नहीं दिया हुआ होगा तो आपका फॉर्म सेंड बैक किया जाएगा और सेंड बैक का टाइम जो है वो यहाँ पर 30 दिनों का आपको मिलेगा। 30 दिनों के अंदर अंदर ई मित्र धारक को वो फॉर्म रीसबमिट करना होगा। अगर ई मित्र धारक ऐसा नहीं करते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और 12 नंबर पॉइंट में आप देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो जब जांच होगी तो अगर एक ही ई मित्र द्वारा ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो उस ई मित्र धारक से आए हुए फॉर्मों की जांच बहुत ही ध्यान से की जाएगी। या फिर एक क्षेत्र विशेष से अगर ब्लॉक में फॉर्म आए हैं, ज्यादा फॉर्म आए हैं, तो उन फॉर्मों की जो जांच है वो ध्यान से की जाएगी, क्योंकि हो सकता है उस ई मित्र धारक ने कुछ जुगाड़ बिठाया हो और किसी तरह से वो नाममेड करवा रहा हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट में शामिल किया गया है और यहाँ पर जांच कैसे होनी है, क्या होना है, वो सब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में बताया गया है। तो अब बहुत ही जल्द ये काम शुरू होने वाला है। जितने भी फॉर्म पेंडिंग है उन सब का नंबर आएगा और सभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हो सकेंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने योग्य है, जो समावेश की श्रेणियों में आते हैं। खाद्य सुरक्षा का जो फॉर्म है उस पर समावेश की श्रेणियां लिखी होती है कि कौन कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और उन्हीं कैटेगरियों से कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भरा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने श्रमिक कार्ड से फॉर्म लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी मौका है क्योंकि वो भी समावेश की श्रेणी में आते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हमारा फॉर्म अप्रूव होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल अप्रूव होगा, लेकिन पहले इनको नंबर मिलेगा जो अभी हमने देखा और बाद में हमारा नंबर आएगा।
इसी के साथ जो वर्जन है या फिर वर्जन पेंशन जो ले रहे हैं, या फिर विकलांग जो कैटेगरी के लोग हैं, या फिर जो एकल नारी महिलाएं हैं, इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी और उसके बाद हमारा नंबर आएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं भी उम्मीद धारक हूँ और मैंने भी काफ़ी सारे फॉर्म भर रखे हैं। जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है और किन लोगों के फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं, क्या करना होगा, तो वो सब हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल की मदद से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।